ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਕਿਹਨੇ ਜਗਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਰਟਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲਮੀਰਾ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ कोई भी स्पेस नहीं चाहिए इतने सब। ए देखो ना ऐसा तो तोड़ के लोकर की चाबी मेरे को सी देखो तोड़ के। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। रचना तलवार। चोरों के हौसले किस तरीके से करनाल में बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन दिन दिहाड़े लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया जाएगा, ये पहली बार देखा है। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों को, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अपील करना चाहूंगी, रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप भी अपना घर दिन में जॉब करने जाते हैं और अकेला छोड़कर जाते हैं तो आपको भी सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। कल किस तरीके से हस्बैंड वाइफ जाते हैं एक डेथ पर, पूरा दिन घर खाली होता है, लेकिन किस तरीके से ये देखिए एंट्री करने के बाद ये छोटी सी विंडो के को तोड़ा जाता है और इसके अंदर चले जाते हैं और लाखों रुपए, जी हाँ लाखों रुपए का कैश और गोल्ड को अंजाम दिया जाता है, चोरी को अंजाम दिया जाता है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। किस तरीके से जमा की जाती है पूंजी अपने बच्चों के लिए। कुछ समय पहले बेटी की कई ऐसी प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो जाती है और बेटे की शादी के लिए काफी ऐसा सोना और पैसा एकत्रित किया हुआ था जो पल भर की कमाई को चोर 1 मिनट के अंदर उड़ा कर ले गए, पूरा घर तहस नहस करके चले गए। आइए देखते हैं लाइव तस्वीरें। तो ऐसा है, मैं शाम को आई हूँ जी, बाहर से देखा लाइट जल रही थी। मैंने कहा भी मतलब भाई हाई कमरे में लाइट कैसी जल रही है। थोड़ी सी आगे मेरा कर्टन बहुत मोटे, मैंने कभी छेड़े नहीं, कर्टन के बीच से देखा कि सब अलमारियां साफ है और सारा सामान, ये गद्दे साइड में फेंक रखे हैं, ये बक्से खुले हुए हैं और चारों तरफ सामान ही सामान, कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं। जैसे ही इधर आई तो इधर मैंने शोर मचाया, मैंने कहा भाई लुट गए हम, तो लुट गए। इतने में एक बच्चा मेरे साथ में, उसको ले गई थी बाहर से कि मेरे को अंधेरा है, चल मेरे साथ आ जा। तो वो बच्चा जैसे ही मेरे साथ गया है, उसने अपने भाई को फ़ोन किया कि आंटी के घर चोरी होगी। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस के साथ साथ न्यूज़ वाले आ गए, ब्रेकिंग न्यूज़ वाले सारे, बार बार बस फिर तो देखते रहे। वो सारा अपना जो करना था कर गए हैं। आप हौसला रखिए, पुलिस वाले कर रहे हैं इंक्वायरी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। मैडम ऐसा है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक मीडिया का उनके तक पहुंचने का बहुत बढ़िया सोर्स हो चुका है जी, आप ही उनको कंपेल करें, मेरी आवाज़ वहां तक को पहुंचा दें। और सीएम सिटी में रहने के नाते मैं सीएम साहब को भी अपना आह्वान करती हूँ कि मेरा जो हर्जाना हुआ उसको भी भरपाई करवाएं। और यहाँ सिक्योरिटी स्पेशल, क्योंकि ये एक बहुत नामी होटल है 4 स्टार, और वहाँ ऐसा नुकसान हो जहाँ हर वक्त कई मेंबर्स काम करते हैं। प्लीज़ मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जैसे भी हो। कुछ अप्रोक्स है कि कितना कैश था? मैडम ऐसा है, अभी मैं बिल्कुल इमोशनल हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे को सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया हुआ, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। था ज़्यादा टू मच, 15 लाख के, तो मैं कुछ इसके बारे में श्योरिटी नहीं दे सकती। मैं झूठ बोल दूं, मैं एक्यूरेट फिगर दूंगी जिसको भी देनी है, क्योंकि मैं तो देखो मुझे पता है मैंने कहाँ कहाँ, एक जगह नहीं था, सब अलग अलग था। गोल्ड भी मेरा एक जगह नहीं था। उस बंदे ने बड़ी चालाकी से, मैंने कड़े के अंदर कड़ा फंसा के रखा हुआ था, सब अलग अलग थे। मुझे उसका दुख नहीं है, मेरी बेटी जो आज से 3 साल पहले चली गई है, उसको बहुत शौक था कि मेरी मम्मा रानियों की तरह गोल्ड पहने। मुझे गोल्ड का दुख नहीं है, बस मेरे को ये है कि मेरे घर का सिक्योरिटी ठीक करवा के दें, जो भरपाई करवा के दें मेरी जो भी। अब भी डर लग रहा होगा ना उसके मुझे रात को पूरे 2 बजे मेरे सारे रिश्तेदार गए हैं, उसके बाद मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। वो उतना ससुरा के मुझे तंग कर रहा था। ठीक है, थैंक यू। दरांत नहीं ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ, ਦਰਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਗ ਕੱਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਾਤੀ ਟਿਪੀਕਲ ਸਰਦਾਰਨੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬਈ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਨੀ ਹਾਊ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਬਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮੇਟ ਲੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰਟਨ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜੇ, ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕਰਟਨ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਕਿਹਨੇ ਜਗਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ थोड़ी जगी हुई ना कर्टन थोड़ा जो, मैं ए सारा कुछ इतों खाली सी, बिल्कुल एक भी कपड़ा नहीं सी। अलमीरा मेरी दे विच रखण दा स्पेस नहीं, दोनों अंदर एक होर है
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋੜ ਕੇ भारी मात्रा में यहाँ पे थी और जिसको चोरों के द्वारा चुराया गया। आंटी कितना कैश होगा लगभग, कुछ आइडिया आपको कितना कैश उठा के गए होंगे? देखो जी मैं अंदाजा नहीं बता सकती, 15-16 तो होगा ही। कुछ मोटा कैश भी रखा हुआ था कोई, आपने कुछ चीज सेल वगैरह की उसका भी कार सेल की थी मैंने, उसके 5 लाख पड़े हुए थे। 5 लाख पूरे 5 लाख हाँ पड़े थे। 5,20,000 थे या जैसा भी था, बस वो मुझे उसके अलावा मतलब एग्जैक्टली वो पता है, बाकी तो मतलब भी। तो आंटी क्या इस सेफ के अंदर पैसा पड़ा था या कैश नगद जो भी आपका था? कुछ इसमें था, कुछ इसमें था, गोल्ड भी था। ये गोल्ड स्टोर है सारा साथियों, आप देख मैंने सकते हैं सारी स्टोर के अंदर मतलब किस भी प्रकार से। कोई भी एक जगह इकट्ठा नहीं था। तो अभी आंटी अलग रखा हुआ था सारा। ये आपने खुद समेट के भी रखा है यहाँ पर सारा, पहले बिखरा हुआ था ये सारा? हाँ, एक भी चीज नहीं थी, सारी मैंने अभी समेटी है बिल्कुल। ये गुड़ियां आई हुई नंदे मेरी। तो परिवारजन हमारे साथ मौजूद है, परिवारजनों से बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, काफी ज्यादा अगर नुकसान की बात करें, लाखों रुपए थे और दिन दिहाड़े अगर चोरी को अंजाम दिया गया है। मैडम देखो कैश तो कम से कम 15 और 20 के बीच में था जी। बाकी गोल्ड कितना था ये अंदाजा है एक, लेकिन कंफर्म तो मामा जी खुद ही बताएंगे। ठीक है, ये है सिस्टम हमारा। यहाँ से ईंट लगा के बंदे ने खोल पूरा के- ईंट का निशान था ना यहाँ पे, ईंट का निशान आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में पूरी ईंट बनी हुई है। ईंट के साथ इसे तोड़ा गया और इस विंडो के रास्ते चोर अंदर गए हैं। ये चिट्ठी फोड़ दी है। हाँ, अच्छा फिर तो पूरा घर ही ओपन हो गया। और उसके बाद ये भी है कि किसी चोर अगर चोर चोरी करने आए वो जल्दबाजी करते हैं, लेकिन जिस इत्मीनान से उन्होंने चोरी की है तो क्या कोई बोले, जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी बड़े नहीं आराम थी। से। सर कहते हैं वो साग काटने वाला कोई खुरपा सा रखा हुआ था उन्होंने साथ में दरवाजे हमने- के पास, ताकि अगर कोई आए तो वो उस पे हमला कर बाहर पाए। भी कर सकता था ना, जैसे लेडीज अकेले आए तो कुछ भी हो सकता था, जेंट्स अकेला आया था कुछ भी हो सकता। 2 जने थे 3 थे, ये तो हमको मौके पे तो नहीं देना। और ये सर बिल्कुल पास से दीवार लगती है होटल की, तो ये क्या यहाँ से भी आने का रास्ता है? ये ही रास्ता है जी मैडम। सीढ़ी भी लगी हुई थी यहाँ पे। सीढ़ी भी लगी हुई थी, सीढ़ी से लगा के ऊपर चढ़ा, ऊपर से नीचे आ गया। सीढ़ी अब हटा ली है। सीढ़ी है वो ऊपर से पता चलेगा हटाई है या नहीं। तो आप ये देख सकते हैं, अगर बात की जाए ज्वेल्स होटल की तो ये दीवार है। इन सबका कहना यही है कि जिसने भी एंट्री ली होगी इसी रास्ते से ली है, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर एक सीढ़ी भी लगी हुई थी जो अब भी नहीं है, लेकिन तकरीबन 10 से 15 मिनट तक यहाँ पर सीढ़ी भी थी। तो सबका यही कहना है कि बैक गेट से ही उन लोगों ने, बैक वॉल से ही उन लोगों ने एंट्री की है और किस तरीके से ये विंडो को तोड़ा है और इसके जरिए उन्होंने, क्योंकि अगर ये विंडो टूट गई तो पूरे घर में एंट्री आपकी हो जाती है। तस्वीरों को यहाँ से दिखाना चाहूंगी। और एक चीज और है कि साग काटने वाला जो तेजधार एक हथियार बोले, औजार बोले, जिसको साग काटने में भी इस्तेमाल किया जाता है, उन्होंने दरवाजे के पास वो भी रखा हुआ था। तो घर में किसी की भी एंट्री होती तो किसी के साथ कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी, यहाँ पर जान भी जा सकती थी। जान भी जा सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और सर ये घर इतना बड़ा है कि अगर अंदर कोई आवाजें आएंगी तो बाहर गली तक नहीं बिल्कुल जाएंगी। जी, अंदर से दूसरे कमरे तक नहीं जा सकती, अंदर से दूसरे कमरे तक भी नहीं जा सकती आवाज। तो आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से घर काफी बड़ा है, अपने शौक को पूरा किया है, मिरर लगवाए हुए हैं, लेकिन कहां पर शौक। आप लोगों को भी सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन आउटसाइडर्स पे अगर आपके भी घर में ग्लास लगे हुए हैं तो कोई भी चोर कभी भी किस तरीके से आकर आपको लाखों रुपए की चपत लगा सकता है। जिस तरीके से घर काफी बड़ा है और चोर कितने समय तक, कितने घंटों तक चोरी करता रहा है बाहर किसी को भी नहीं पता है। तो तेजधार हथियार को भी पास रखा हुआ था दरवाजे की कि अगर कोई एंट्री करता है तो उसे मार भी सकता था। तो आप देखिए कि गैंग था, 2 जने थे, 4 थे, किसी को कुछ पता नहीं है, कोई कैमरे की फुटेज नहीं है। लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन काफी ज्यादा सतर्क है। यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द चोर पकड़े जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज से सीधी तस्वीर। आप ये देखिए, ये एक छोटी सी विंडो लग रही है। कहाँ खूबसूरती ज्यादा से ज्यादा लगती है। घर में मिरर लगाए जाते हैं, विंडोज बनवाई जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये विंडोज चोरों के लिए बहुत ज्यादा, अगर बताया जाए तो काम को आसान कर देती है। एक छोटी सी विंडो को किस तरीके से बाहर से तोड़ा जाता है और इसी के जरिए वो पूरे घर के अंदर एंट्री कर लेते हैं और घर को पूरी तरीके से तहस नहस। घर की कोई अलमीरा, कोई कोना ऐसा नहीं है, कोई बेड के बॉक्सेस ऐसे नहीं है जिसकी जांच नहीं हुई है, क्योंकि हर एक चीज को उन्होंने पूरी तरीके से तहस नहस किया। अगर घर की पूरी बात की जाए, पूरे दीवान की बात की जाए, घर की अलमीरा की बात की जाए, पूरे घर की अगर मैं आपको हालत दिखाऊं तो पूरे घर की हालत
ये हो चुकी है। आप ये देखिए कि कितनी बारीकी के साथ उन्होंने घर को तहस नहस किया है। कारण क्या है कि शायद ये हो सकता है कि किसी भेदी को पता हो कि इतने घंटों के लिए घर के अंदर नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये अलमीरा है कि अलमीरा का क्या हाल किया गया है। 5 लाख रुपए पड़े थे, गाड़ी को बेचा था। और आप ये देखिए किस तरीके से ये तोड़े गए हैं ताले पूरे, जहां पर दोनों अलमीरा थी। पूरे का पूरा कैश और गोल्ड लूट कर ले जाते हैं चोर। आप ये हालत देख रहे हैं घर की, और जो हथियार उन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, ये हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि फिंगरप्रिंट लेकर जा चुके हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तेजधार हथियार पड़े हुए हैं जिन्हें इस्तेमाल किया गया। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, कोई भेदी भी हो सकता है? क्या क्या जा सकता है कि हो सकता है बीती ही हो कोई, लेकिन बहुत ज्यादा माताजी का बुरा हाल है, रो रो कर काफी ज्यादा नुकसान है। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया जी, बहुत ज्यादा। क्योंकि बोला जा रहा है बेटे की शादी के लिए जोड़ रहे थे साहब। हाँ जी हाँ जी, ये की बेटी पीछे थोड़ी 3-4 साल हो गया पूरी होगी आप जैसी थी। जी जी जी। तो अब एक बेटा है। बेटी को काफी ज्यादा गंभीर बीमारी थी। बेटी को 3 साल पहले खो दिया। माता पिता ने बहुत मुश्किल से संभले थे। बेटे की शादी की तैयारी कर रहे थे। काफी ज्यादा गोल्ड एकत्रित किया हुआ था, घर में रखा हुआ था, कैश पैसा था काफी ज्यादा। तो अगर बताया जाए तो लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया है। माता जी की हालत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि काफी ज्यादा अगर बोला जाए तो परेशानी में। अगर किचन की बात की जाए तो पूरे की पूरी किचन की भी तलाशियां ली गई है। जो एक्सपेंसिव चीजें थी उन्हें भी लेकर गए हैं। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसे घर पर छोड़ कर गए। तो आपको घर के हालात देखकर ही पता चल रहा होगा, जितने भी रूम है, चाहे वो छत हो चाहे नीचे रूम हो, हर एक रूम को उन लोगों ने देखा है। पूरे सामान की तलाशी ली है, पूरी एक चीज छानबीन की है। तो यहाँ पर कई जो महिलाएं हैं इस समय, सभी रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। काफी ऐसी चीजें, कोई एक डॉक्यूमेंट्स भी लेकर गए हैं। अभी तो देखो देखेंगे, पता कर रहे हैं क्या चीज है क्या नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है घर में कौन सी चीज कहाँ थी। हाँ जी हाँ जी, बहुत ही ज्यादा मतलब ये नुकसान करके गए हैं, कुछ भी नहीं इधर उधर मिला। क्योंकि एक चीज ऐसी हैरानी की बात नहीं है कि घर में पता ही नहीं होता है। अगर आप लोग भी हो और हम लोग भी हो, घर के किस कोने में हम लोग क्या चीज रखते हैं ये अंदाजा ही नहीं होता है कि घर के किस कोने में क्या चीज है। क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि हमारा घर है, हम अलमीरा में कोई भी चीज रख देते हैं, हम लोग अपने बेड के बॉक्स में कोई चीज रख देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्हें ये चीज नहीं पता थी। किसी को भी घर में क्या क्या चीजें किस किस कोने में है किसी को पता नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ी अगर बात की जाए, एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दिया है चोरों ने। कई लोग यहाँ पर मौजूद है, अगर हम उनसे भी बात करें, सर बहुत बड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, परिवार परेशानी में है, लाखों रुपए अगर बोला जाए, क्या बोलेंगे? बहुत दिक्कत में है परिवार, और पुलिस कोशिश कर रही है। तो पुलिस कोशिश करे और सुशासन का पूरा सहयोग मिले तो ये जल्दी से जल्दी यदि पुलिस निकाल के लाती है तो परिवार को कुछ सांत्वना मिलेगी और दोषी को दंड मिले। जी बिल्कुल, दोषी को दंड जरूर मिलना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे आप? दिन दिहाड़े चोरी को अंजाम, क्या कोई भेदी भी हो सकता है जिसे पता है ये इतने घंटों तक घर में नहीं होंगे? क्योंकि जिस तरीके से छानबीन की है उस तरीके से इतने घंटे चोर किस तरह लगा देगा? मैडम नेचुरली है, दिन में चोरी जब कर रहे हैं तो कुछ ना कोई आसपास का व्यक्ति है, जब उसको पता भाई इस टाइम पे घर में कोई नोटिस करते होंगे। पहले उन्होंने नोटिस किया तभी है। अच्छा, सीएम सिटी में इतनी बड़ी वारदात दिन दिहाड़े हो जाना एक बड़ी आश्चर्य की बात है। और प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको कैच किया जाए, ताकि क्या नाम लोगों में विश्वास बना रहे। आदमी थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके अपनी जिंदगी में जोड़ता है, और फिर एकदम इस तरह से चले जाना, कुछ भी पास में नहीं रहना, तो ये बड़ी परेशानी का वाकई ही परिवार के ऊपर एक बड़े परेशानी आई हुई है। प्रशासन को चाहिए भाई जल्दी से जल्दी इनको कैच कर। जी प्रशासन को चाहिए जल्दी से जल्दी कैच करना चाहिए, ये मामला रिजॉल्व होना चाहिए। क्योंकि चोरों के हौसले अगर करनाल में बात की जाए तो लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अगर गाड़ियों की बात की जाए तो घर के बाहर से गाड़ियां उठती चली जा रही हैं। दिन दिहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। परिवार से कई लोग यहाँ पर मौजूद है। अगर बात करेंगे कि जो परिवार से है कि उनका इसमें क्या कुछ कहना है, और जो महिला है हम उनसे बात करेंगे कि काफी परेशानी की स्थिति में है।
रो कर उनका बुरा हाल है। अगर किसी के परिवार में भी ये चीज होती है तो लाजमी बात है, और लाखों रुपए की जब बात होती है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, बूंद बूंद जोड़ा जाता है, क्योंकि आजकल खर्चे इतने ज्यादा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 से 4 साल पहले बिटिया की भी तबीयत काफी खराब थी, उसकी बीमारी पर भी लाखों रुपए लगे हैं। तो उसके बाद बेटे की शादी के लिए ये जोड़ा जा रहा था, जो चोर 1 मिनट में उड़ाकर ले गए। तस्वीरों में बने रहिएगा। तो ऐसा है, मैं शाम को आई हूँ जी, बाहर से देखा लाइट जल रही थी। मैंने कहा भी मतलब भाई हाँ ये कमरे में लाइट कैसी जल रही है। थोड़ी सी आगे मेरा कर्टन बहुत मोटे, मैंने कभी छेड़े नहीं, कर्टन के बीच से देखा कि सब अलमारियां साफ हैं और सारा सामान, ये गद्दे साइड में फेंक रखे हैं, ये बक्से खुले हुए हैं और चारों तरफ सामान ही सामान, कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं। जैसे ही इधर आई तो इधर मैंने शोर मचाया, मैंने कहा भाई लुट गए, हम तो लुट गए। इतने में एक बच्चा मेरे साथ में, उसको ले गई थी बाहर से कि मेरे को अंधेरा है, चल मेरे साथ आ जा। तो वो बच्चा जैसे ही मेरे साथ गया है, उसने अपने भाई को फ़ोन किया कि आंटी के घर चोरी होगी। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस के साथ साथ न्यूज़ वाले आ गए, ब्रेकिंग न्यूज़ वाले सारे बार बार। बस फिर तो देखते रहे, वो सारा अपना जो करना था कर गए हैं। आप हौसला रखिए, पुलिस वाले कर रहे हैं इंक्वायरी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। मैडम ऐसा है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक मीडिया का उनके तक पहुंचने का बहुत बढ़िया सोर्स हो चुका है जी, आप ही उनको कंपेल करें, मेरी आवाज़ वहां तक पहुंचा दें। और सीएम सिटी में रहने के नाते मैं सीएम साहब को भी अपना आह्वान करती हूँ कि मेरा जो हर्जाना हुआ उसको भी भरपाई करवाएं। और यहाँ सिक्योरिटी स्पेशल, क्योंकि ये एक बहुत नामी होटल है 4 स्टार, और वहाँ ऐसा नुकसान हो जहाँ हर वक्त कई मेंबर्स काम करते हैं। प्लीज़ मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जैसे भी हो। कुछ अप्रोक्स है कि कितना कैश था? मैडम ऐसा है, अभी मैं बिल्कुल इमोशनल हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे को सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया हुआ, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। था ज़्यादा, टू मच, 15 लाख के। तो मैं कुछ इसके बारे में श्योरिटी नहीं दे सकती। मैं झूठ बोल दूं, मैं एक्यूरेट फिगर दूंगी जिसको भी देनी है, क्योंकि मैं तो देखो मुझे पता है मैंने कहाँ एक जगह नहीं था, सब अलग अलग था। गोल्ड भी मेरा एक जगह नहीं था। उस बंदे ने बड़ी चालाकी से, मैंने कड़े के अंदर कड़ा घुसा के रखा हुआ था, सब अलग अलग थे। मुझे उसका दुख नहीं है। मेरी बेटी जो आज से 3 साल पहले चली गई है, उसको बहुत शौक था कि मेरी मम्मा रानियों की तरह गोल्ड पहने। मुझे गोल्ड का दुख नहीं है, बस मेरे को ये है कि मेरे घर का सिक्योरिटी ठीक करवा के दें, जो भरपाई करवा के दें मेरी जो भी। अब भी डर लग रहा होगा ना उसके मुझे रात को पूरे 2 बजे मेरे सारे रिश्तेदार गए हैं, उसके बाद मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। वो उतना ससुरा के मुझे तंग कर रहा था। ठीक है, थैंक यू। तो परिवारजन हमारे साथ मौजूद है, परिवारजनों से बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? काफी ज्यादा अगर नुकसान की बात करें, लाखों रुपए थे और दिन दिहाड़े अगर चोरी को अंजाम दिया गया है। मैडम देखो, कैश तो कम से कम 15 और 20 के बीच में था जी, बाकी गोल्ड कितना था ये अंदाजा है एक, लेकिन कंफर्म तो मामा जी खुद ही बताएंगे। ठीक है, ये है सिस्टम हमारा। यहाँ से ईंट लगा के बंदे ने खोल, पूरा ईंट का निशान था ना यहाँ पे, ईंट का निशान। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में, पूरी ईंट बनी हुई है। ईंट के साथ इसे तोड़ा गया और इस विंडो के रास्ते चोर अंदर गए हैं। ये चिप्पी खुद दी है। हाँ, अच्छा, फिर तो पूरा घर ही ओपन हो गया। और उसके बाद ये भी है कि किसी चोर, अगर चोर चोरी करने आए बहुत जल्दबाजी करते हैं, लेकिन जिस इत्मीनान से उन्होंने चोरी की है तो क्या कोई बोले? जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी आराम नहीं से। सर कहते हैं वो साग काटने वाला कोई खुरपा सा रखा हुआ था उन्होंने दरवाजे के पास, ताकि अगर कोई आए तो वो उस पे हमला कर बाहर पाए। भी कर सकता था मैम, जैसे लेडीज अकेले आए तो कुछ भी हो सकता था, जेंट्स अकेला आया था कुछ भी हो सकता। 2 जने थे, 3 थे, ये तो हमको मौके पे तो नहीं थे ना। और ये सर बिल्कुल पास से दीवार लगती है होटल की, तो ये क्या यहाँ से भी आने का रास्ता है? ये ही रास्ता है जी मैडम। सीढ़ी भी लगी हुई थी यहाँ पे? सीढ़ी भी लगी हुई थी, सीढ़ी से लगा के ऊपर चढ़ा, ऊपर से नीचे आ गया। सीढ़ी अब हटा ली है, सीढ़ी है वो ऊपर से पता चलेगा हटाई है या नहीं। तो आप ये देख सकते हैं। अगर बात की जाए ज्वेल्स होटल की, तो ये दीवार है। इन सबका कहना यही है कि जिसने भी एंट्री ली होगी इसी रास्ते से ली है, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर एक सीढ़ी भी लगी हुई
हुई थी, जो अब भी नहीं है, लेकिन तकरीबन 10 से 15 मिनट तक यहाँ पर सीढ़ी भी थी। तो सबका यही कहना है कि बैक गेट से ही उन लोगों ने, बैक वॉल से ही उन लोगों ने एंट्री की है और किस तरीके से ये विंडो को तोड़ा है और इसके जरिए उन्होंने, क्योंकि अगर ये विंडो टूट गई तो पूरे घर में एंट्री आपकी हो जाती है। तस्वीरों को यहां से दिखाना चाहूंगी। और एक चीज और है कि साग काटने वाला जो तेजधार एक हथियार बोले, औजार बोले, जिसको साग काटने में भी इस्तेमाल किया जाता है, उन्होंने दरवाजे के पास वो भी रखा हुआ था। तो घर में किसी की भी एंट्री होती तो किसी के साथ कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी, यहाँ पर जान भी जा सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और सर ये घर इतना बड़ा है कि अगर अंदर कोई आवाजें आएंगी तो बाहर गली तक नहीं बिल्कुल जाएंगी। जी, अंदर से दूसरे कमरे तक नहीं जा सकती, अंदर से दूसरे कमरे तक भी नहीं जा सकती आवाज। तो आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से घर काफी बड़ा है, अपने शौक को पूरा किया है, मिरर लगवाए हुए हैं, लेकिन कहां पर शौक। आप लोगों को भी सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन आउटसाइडर्स पे, अगर आपके भी घर में ग्लास लगे हुए हैं तो कोई भी चोर कभी भी किस तरीके से आकर आपको लाखों रुपए की चपत लगा सकता है। जिस तरीके से घर काफी बड़ा है और चोर कितने समय तक, कितने घंटों तक चोरी करता रहा है, बाहर किसी को भी नहीं पता है। तो तेजधार हथियार को भी पास रखा हुआ था दरवाजे की कि अगर कोई एंट्री करता है तो उसे मार भी सकता था। तो आप देखिए कि गैंग था, 2 जने थे, 4 थे, किसी को कुछ पता नहीं है, कोई कैमरे की फुटेज नहीं है। लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन काफी ज्यादा सतर्क है। यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द चोर पकड़े जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज से सीधी